हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड परीक्षा स्टूडेंट्स। ये वीडियो लेक्चर जो है ये आपका स्पेशली जेपीएससी डेडिकेटेड करंट अफेयर्स के ऊपर जो सीरीज़ हम लोग चला रहे हैं उसका पार्ट 11 है। इससे पहले जो है हम लोगों ने ऑलरेडी 10 पार्ट्स में 300 क्वेश्चंस डिस्कशन किया हुआ है, जिसमें हम लोगों ने 5 नवंबर 2020 तक के क्वेश्चंस पर डिस्कशन किया था। अब जो हम लोग शुरू करेंगे उसका एक पैटर्न मैं आपको बता दे रहा हूं, चूँकि ये थोड़ा सा ब्रेक के बाद हम लोग शुरू कर रहे हैं। इसमें क्या करेंगे, जैसे ये आप इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है ना टोटल 50 क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे और ये टॉप 50 क्वेश्चंस होगा आपका नवंबर मंथ से। उसी प्रकार जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर मैं डालूंगा उसमें आपका टॉप 50 क्वेश्चन होगा, वो आपका दिसंबर मंथ से होगा। और इसी प्रकार से जो हम लोग कंटिन्यू करते हुए आपका चले जाएंगे अगस्त तक, ठीक है। यानी आपका प्रीवियस मंथ तक का जो है हम लोग थॉरो डिस्कशन करने जा रहे हैं हर मंथ का। और मैं जो है 500 क्वेश्चन में रुकूंगा नहीं, क्योंकि हर मंथ में 50-50 जाएगा तो ये आपका 600, 650, 700 क्वेश्चन भी जा सकता है, ठीक है। तो जितना जाएगा हम लोग जाएंगे, क्योंकि आपको 50-50 ही तो हर महीना से याद रखना, कौन सा बड़ा काम है, कौन डिफिकल्ट काम नहीं, आराम से याद कर सकते हैं। और जो हम लोग के चैनल से साथ जुड़े हैं उनका रिवीजन भी हो जाएगा अगर वो डेली करंट अफेयर्स सुन रहे हैं। चलिए, ठीक है। और योजनाओं के ऊपर जो सीरीज़ था वो कंप्लीट हो चुका है। एक प्रॉपर आपका जो है सेटअप करके आपका प्लेलिस्ट बनाकर हम लोगों ने चैनल में अपलोड किया हुआ, उसे भी देखिए, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर तो हम लोग बस नाम देखेंगे और क्या प्रावधान है ये सब देखेंगे ना, लेकिन वहाँ पे थॉरो डिस्कशन किया है, ताकि योजना से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 100% फिक्स्ड है। इसीलिए उससे क्वेश्चन आए, कहीं से कुछ भी पूछ ले, एलिजिबिलिटी पूछ ले आपसे पूछ ले कि क्या नहीं करना है, क्या दे है, क्या नहीं दे है, तो ये सब क्वेश्चन आपसे पूछ ले, आप गलती कर ही नहीं सकते। क्या पूछेगा, सारा तो बता ही दिया उसमें, ठीक है। चलिए आते हैं आज के लिए। आपका पहला पॉइंट यानी 301 से 350 तक हम लोग पढ़ेंगे। मैं आपको पहला, दूसरा, तीसरा पॉइंट के हिसाब से पढ़ाते चलूँगा वन लाइनर्स के फॉर्म में। चलिए, पहला पॉइंट है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मानव तस्करी यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, झारखंड में जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग आज भी एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स बहुत ही जो है ना गंभीर विषय है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग झारखंड में आप डेली न्यूज़ में सुनते होंगे, लॉकडाउन के टाइम में भी आपने देखा होगा कि कितने सारी, ज़्यादातर शिकार जो होती है ना, आपको पता होना चाहिए, ये लड़कियां होती हैं। इन्हें गांव की जो लड़कियां होती, क्योंकि अभी भी शिक्षा नहीं है। और ज़्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहाँ होता है आपको पता है? ये मैं आप ऐसे भी सोच सकते लॉजिकली भी, और अब सर्वे भी यही कहता है जहाँ पर शिक्षा का कमी है। शिक्षा की कमी कहाँ है आपका? पाकुड़ साहिबगंज वाला एरिया में, यानी संथाल परगना में और कोल्हान में आ जाइए। बेसिकली आपका यहीं दो जो प्रमंडल है, यहाँ से ज़्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जाती है। तो इन्हें जो है आपका दिल्ली, ये काफ़ी न्यूज़ में रहा था उस टाइम पे, दिल्ली से कुछ लड़कियों को बचा कर लाया गया था, उन्हें गैर कानूनी कामों में लगाया गया था। मतलब जो होता है ना कि लोगों के बहकावे में आकर उन्हें यहाँ से बेच दिया गया था, वहाँ दिल्ली में उन्हें वापस लाया गया। और तब हेमंत सोरेन ने ये बात कही थी कि जो भी नाबालिग हैं उन्हें हर महीना जो है 2000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी, ताकि वो जो है आपका मेन स्ट्रीम जो हम लोग की समाज है उससे जुड़ सकें, ठीक है, अपना खर्च वहन कर सकें। और जो बालिग होंगे यानी 18+ हैं, उन्हें रोजगार के मौके का मतलब मौके दिए जाएंगे, उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि वो भी जो है रोजगार से अपना जो खर्चा निकाल सकें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आइए। नेक्स्ट है आपका अवार्ड से रिलेटेड। आईआईटी धनबाद के प्रोफेसर एजाज अहमद को गांधीयन यंग टेक्नोलॉजी इनोवेशन अवार्ड के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार उन्हें आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर केडीपी निगम और के पंत के साथ संयुक्त रूप से दिया गया है। यानी इस अवार्ड से कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? टोटल 3 जनों को। झारखंड से कौन है? डॉक्टर एजाज अहमद। अब नेक्स्ट पॉइंट में आइए। अब आइए, ये आ गया आपका उपचुनाव। आपको पता ही होगा ना बाईपोल सिलेक्शन क्या होता है, ये सब आपने पॉलिटी में पढ़ा हुआ होगा, मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा, क्योंकि अब एग्जाम को ज़्यादा दिन तो बचा नहीं। फिर भी झारखंड में आपका बाईपोल इलेक्शन हुआ था, 3 नवंबर को मतदान हुआ था, 2 सीट्स के लिए हुआ था। कौन कौन? आपका बेरमो हो गया, दूसरा हो गया आपका दुमका। तो बेरमो से जो है कौन विजय हुए हैं? कांग्रेस के आपका जयमंगल सिंह या फिर आपके अनूप सिंह, ये 2 नाम आ सकता है, ये आपके विजय हुए। दूसरा है आपका दुमका। दुमका से कौन विजय हुए हैं? बसंत सोरेन, ये आपके सीएम हेमंत सोरेन के भाई है। और इन्होंने किनको हराया था? लुइस मरांडी को। इनका पार्टी आपको पता होना चाहिए, JMM, ठीक है। अब क्यों बाईपोल हुआ था ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। यहाँ पर जो है आपके विधायक राजेंद्र सिंह की मृत्यु हो गई थी, और यहाँ पर जो है आपका हेमंत सोरेन 2 जगह से चुनाव लड़े थे ना, बरहेट से दुमका से, तो एक जगह तो छोड़ना पड़ेगा ना उन्हें, तो बरहेट उन्होंने रखा और दुमका की सीट उन्होंने छोड़ दिया, तो बाईपोल कराना था, इसलिए यहाँ पर बाईपोल हुआ, ठीक है। उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। डेट आपको याद रखना 3 नवंबर। और एक डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट, हाँ चलिए आ ही गया, 11 नवंबर को जो है झारखंड विधानसभा में
एक स्पेशल सेशन का आयोजन किया गया और इसमें आपका सर्वसम्मति के साथ पारित किया गया था। क्या? सरना धर्म आदिवासी धर्म कोड। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको डेट के साथ याद रखना है। इनफैक्ट आपको जो है सरना धर्म कोड की मांग जो 1965-61 से की जा रही है उसका इतिहास भी पता होना चाहिए। ये काफ़ी हद तक, अगर आप पूछेंगे पर्सनल राय, तो मेरा राय भी जो है कि ये पारित किया जाना काफ़ी सही हद तक सही डिसीजन था, क्योंकि इनकी मांग काफ़ी दिनों से है और मैंने इन्हें काफ़ी स्टडी भी किया है थॉरोली। इस पर मैंने नोट्स भी, एक वीडियो भी डाला था सरना धर्म कोड पर। मैंने बताया था कि इनकी जो मांग है उसकी ओरिजिन क्या है और ये क्यों जो है ये मांग कर रहे हैं। और जब इनको ध्यान से पढ़िएगा, एक एक पॉइंट को एनालिसिस करिएगा, तो आपको बहुत हद तक लगेगा कि इनकी मांग सही है। अब इन्होंने पारित करके भेज दिया है केंद्र सरकार को। अब देखते हैं केंद्र सरकार इस पर क्या डिसीजन लेती है। नेक्स्ट है आपका, झारखंड के इतिहास में पहली बार सरना धर्म कोड को लेकर विधानसभा के विशेष सत्र का आयोजन किया गया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आइए। देखिए इसमें क्या है आपका, पाकुड़ के संथाल आदिवासियों की ओर से उत्पादित शहद को अब भारत सरकार की एजेंसी बेचेगी। एजेंसी जो है वो एक ब्रांड बनाएगी जिसका नाम होगा पाकुड़ हनी, और ये एजेंसी बनाने का जिम्मा जो गया है वो आपका गया है केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय को, जिसके हेड है अभी अर्जुन मुंडा जी। 2-3 चीज़ आपको हनी से याद रखना है। बहा हनी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, दूसरा मैंने आपको पढ़ाया है पाकुड़ हनी, और एक प्लस ब्रांड तो अपना है ही, लेकिन यहाँ पर आपको अलग अलग नाम, मीठी क्रांति से जो भी हनी प्रोड्यूस हो रहा है उसके लिए आपको कौन सा ब्रांडिंग किया गया, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। वहाँ पर सब नाम आपको ऑप्शन, अगर कोई अच्छा एग्जामिनर होगा ना तो ऑप्शन ऐसा ही सेट करेगा, तीनों ऑप्शन दे देगा, तीनों नाम सुना हुआ लग रहा होगा, तो हो सकता है ऐसा। होप फॉर द मतलब बोलते हैं ना, होप फॉर द बेस्ट लेकिन प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, ये होता है तैयारी का असली तरीका। नेक्स्ट आइए आपको नेशनल वाटर अवार्ड 2019, ये गया है आपका देवघर के सत्संग आश्रम को केंद्र सरकार के जल मंत्रालय की ओर से जल संचयन के क्षेत्र में शानदार कार्य करने के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एक आपको जल शक्ति पुरस्कार पढ़ाया था, याद है किसको गया था? बोरीबांध मॉडल जो है आपका खूंटी को, वो अलग है, दोनों को फिर मिक्सअप नहीं करना है। और ये अकेला नहीं है, ये इसके साथ दिया गया है आपको श्राइन बोर्ड जो आपका वैष्णो देवी जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट पॉइंट में आइए, यह है आपका महिलाओं की सुरक्षा और सहायता के लिए राज्य के 300 थानों में वुमेन हेल्प डेस्क बनाया जाएगा। ये क्वेश्चन को इसलिए रखा हूँ क्योंकि आपका 19 का बजट में भी था, 20 का बजट में भी है, और ये आपका 21 के बजट में भी मेंशन्ड है, इसलिए थोड़ा सा आपको इसके बारे में इंसाइट रहना चाहिए। पूछे नहीं पूछे, आपको ये जानकारी रहना चाहिए, और इसके लिए फंडिंग जो है वो आपका निर्भया फंड से लिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में आइए, ये योजना के बारे में भी मैंने आपको योजना का नाम सुन लीजिए। योजना का नाम है झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना। इसमें क्या है, ऐसे लोग झारखंड के निवासी जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 से अनाच्छादित हैं, तो उन्हें जो है इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इसमें जो है प्रति किलोग्राम प्रति माह की दर से आपको 5 किलोग्राम खाद्यान्न चावल जो होगा मेनली लाभुक तक उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बारे में डिटेल में भी पढ़ाया है मैंने आपको। योजना सीरीज़ में हरा कार्ड का कॉन्सेप्ट क्या है, कौन कौन एलिजिबल है, आपका जो है फैमिली इनकम कितना होना चाहिए, क्या बीपीएल क्या एपीएल, सब चीज़ समझाया है। इसका एक डेट यहाँ पर याद रखिए, 15 नवंबर 2020। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका फ्लोरेंस बारला, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, इनके अचीवमेंट सुनिएगा। फ्लोरेंस बारला झारखंड ये गुमला की निवासी होंगी, पहली आदिवासी खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2 अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीता है। कब कब जीता है? वर्ष 2019 में इन्होंने कजाकिस्तान में हुए यूरो एशिया इंटरनेशनल चैंपियनशिप की 400 मीटर रिले और आपका रिले में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आइए आपका, ये है आपका, ठीक, ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है चूँकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से आपको जो आमंत्रण था इसलिए डाला हूँ। झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन के अमिताभ चौधरी, और ये पहले रह चुके हैं अमिताभ चौधरी, अभी को अमिताभ चौधरी कहाँ पर मिलेंगे आपको? जेपीएससी में मिलने जा रहे हैं, अध्यक्ष है ना। और अजय नाथ सहदेव को बीसीसीआई के द्वारा आईपीएल का फाइनल मैच देखने दुबई में आमंत्रण पत्र भेजा गया था। ये कौन है अजय नाथ सहदेव? ये आपके उपाध्यक्ष है। कौन क्या है वर्तमान में, ये मैंने आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है, एक वीडियो भी बनाकर डाला हुआ है, उसे देख लीजिए, वो आपका 28 अगस्त एकदम अपडेटेड है। उसमें एक चीज़ छूट गया था मुझसे, लेकिन वो चीज़ आपको पता ही होगा कि रमेश बाइस जो है वो गवर्नर नियुक्त किए गए हैं। मैं उसमें डालना भूल गया था, लेकिन ये ऑब्वियसली जो है काफ़ी न्यूज़ में रहा, तो आप सभी को पता ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, सुनिएगा ध्यान से, झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर यानी आपका 15 नवंबर 2020 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के 80 पुलिस अधिकारियों व कर्मियों को राजपाल पदक के अलावा
मुख्यमंत्री पदक और झारखंड पुलिस पदक से सम्मानित किया। 3 पदक आपको पता होना चाहिए, राज्यपाल पदक, मुख्यमंत्री पदक और झारखंड पुलिस पदक। और इनकी काउंटिंग यहाँ पर देख लीजिए। 3 पुलिस कर्मियों को विशिष्ट सेवा के लिए राज्यपाल पदक सबसे ऊंचा पदक हो गया, तो संख्या कम। उसके बाद 47 यानी 47 पुलिस कर्मियों को वीरता के लिए मुख्यमंत्री पदक। उसके बाद 30 पुलिस कर्मियों को पुलिस सेवा में सराहनीय कार्य के लिए झारखंड पुलिस पदक। उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपको किस प्रकार से 80 आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। झारखंड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स वाला में ये क्वेश्चन को मार्क करिएगा। झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी कह लीजिए, पीपी शर्मा का 16 नवंबर को निधन हो गया है। वे झारखंड में 2 टर्म जो है मुख्य सचिव रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट में आइए। आईआईटी आईएसएम धनबाद के 3 प्रोफेसर का चयन शास्त्री मोबिलिटी प्रोग्राम पुरस्कार 2021 के लिए किया गया था। इनके नाम है ताराचंद अमगोट, राम बाबू कुरुमोदी और डॉक्टर जू साइन झांग। ठीक है, तो ये इनका नाम हो गया और अवार्ड आपको पता चल गया होगा। राज्य में वनोपज यानी फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ये सब आपको ना पढ़ना है। कैंपा उनका पढ़े होंगे ना, कैंपा जहाँ पर, वहाँ पर आपको ये सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। का प्लांट लगाए जाने की तैयारी शुरू कर दी है। कहाँ लगाया जाएगा आपको? रांची में। दुमका में भी है, आप दुमका से रांची को मिलाइएगा मत। ठीक है, पहला प्रायोरिटी रांची पे जाना है। चलिए नेक्स्ट में आइए। केंद्र सरकार ने, इसे ध्यान से समझिएगा कि इसमें क्या है आपको। केंद्र सरकार ने नगर वन योजना, योजना का नाम नगर वन योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में जंगल विकसित करने की पहल शुरू की। शहरी वानिकी योजना बजट में भी मेंशन्ड है, वेरी इंपॉर्टेंट योजना है, लेकिन ऐसे सच उसमें डिटेल नहीं दिया गया। डिटेल ये है जो आपको पहले आ चुका है। इसके तहत जो है झारखंड के 6 शहरों का चयन किया गया। कौन कौन सा है? रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, क्रीडी और हजारीबाग। जो भी आप सोच पा रहे, देखिए रांची, धनबाद, जमशेदपुर, हजारीबाग और आपका बोकारो, ये तो एकदम होगा, ये शहर है ही, जो ऑब्वियसली आपको शहर का नाम लेने से एकदम पहले क्लिक करना चाहिए। एक एडिशन आपका हो गया गिरिडीह। तो 6 शहरों में 7 जगह है, ध्यान से सुनिएगा, 7 जगह, जिसमें रांची में 2 है आपका खटंगा और बड़ाम। यहाँ पर जो है आपको जंगल विकसित किया जाएगा। 6 शहरों में 7 जगह। 7 क्यों हो गया? क्योंकि रांची में आपका 2 है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। शहरी वानिकी योजना से इसको जोड़कर पढ़िएगा। नेक्स्ट आपका आ गया है, वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स में से मार्क करिएगा। जमशेदपुर में संथाली भाषा के विद्वान, शिक्षाविद और प्रोफेसर दिगंबर हांसदा, वेरी इंपॉर्टेंट, पद्मश्री इन्हें कब मिला है ये भी आपको पता होना चाहिए। 19 नवंबर को निधन हो गया है। उन्होंने भारत संविधान का भी जो है संताली भाषा की ओल्ड चिक, यहाँ पे टाइपो हुआ है, लिपि में अनुवाद किया था। वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स। जिस प्रकार से आपको श्यामा चरण पति जी का, मंगला चरण मोहंती जी का पता होना चाहिए कि इन्हें पद्मश्री क्यों मिला है, क्योंकि इन्हीं रिसेंटली में ही डेथ हुआ ना, मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से आपको दिगंबर हांसदा जी के बारे में भी पता होना चाहिए। अब आइए, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये है आपका बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार। देखिए इस बार का जो है आपको किसको गया है, जो आपका 17वां उत्कृष्ट विधायक जो चुना गया है, ये है आपके नलिन सोरेन जी। ये इनकी विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, सीट कौन सा? शिकारी पाड़ा विधानसभा सीट जो है आपका दुमका में पड़ता है। अब इसमें जो है आपका 22 नवंबर को इन्हें विधानसभा के स्थापना दिवस पर सम्मानित किया गया है। देखिए जो जो इंपॉर्टेंट मैं बता दे रहा हूँ, सब का सब आपको नहीं याद रखना। ऐसे तो आप 20 कितना याद रख पाइएगा, अब एक्चुअली 20 है नहीं, 3 जहाँ जहाँ इलेक्शन हुआ उस समय आपको ये अवार्ड नहीं दिया गया था। इसमें आपको पहला तो याद रखना ही है आपको 2003 जो में ना राजेंद्र प्रसाद सिंह का भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं का डेथ हुआ था, तभी ना बेरमो में आपको बाईपोल इलेक्शंस कराएगा। और 2005 में वेरी इंपॉर्टेंट अन्नपूर्णा देवी। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? इन्हें एजुकेशन का मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट दिया गया है हाल में ही, इसलिए ये इंपॉर्टेंट। नलिन सोरेन नाम याद रखेगा, 17 नंबर में है उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार। नेक्स्ट आइए, झारखंड विधानसभा का 20वां स्थापना दिवस समारोह जो है पहले, मतलब इस बार कोरोना के चलते कम आदमी को बुलाया गया था, ये इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है कि 22 नवंबर को मनाया गया था। कौन सा? 20वां स्थापना दिवस। नेक्स्ट पॉइंट में आ जाइए। कोल विद्रोह के 189 ईयर्स पूरे होने के उपलक्ष्य में और वीर बुधु भगत समेत हजारों वीर शहीदों की याद में 11 दिसंबर को मोराबादी मैदान में कोल दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट में आ जाइए, ये इंपॉर्टेंट आपका ऑब्जेक्टिव्स में से। बागमारा से 3 बार विधायक और अविभाजित बिहार में मंत्री रहे कांग्रेस नेता ओपी लाल का 22 नवंबर को रांची के रिम्स में निधन हो गया है।
उनकी उम्र 79 ईयर्स की थी। नेक्स्ट आ जाइए, वेरी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स में से मार्क करिएगा, क्योंकि इन्हें जो है आपका 2020 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। अवार्ड कौन सा है आपका? निनाद सम्मान, ठीक है। कोलकाता की साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था नीलांबर के द्वारा मधु मंसूरी हंसमुख, गुरु शंशधर आचार्य और मधु मंसूरी हंसमुख जी को 2020 में सम्मानित किया गया है पद्मश्री से। और इन्हें ही जो है 2020 में ही मधु मंसूरी हंसमुख जी को निनाद सम्मान से सम्मानित किया गया। कब किया गया है? 20 दिसंबर को इसे सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया है। घोषणा नवंबर में हुई थी, इसलिए हम लोग इसे पढ़ रहे हैं। 2011 में झारखंड रत्न से भी उन्हें सम्मानित किया गया है। 11 में झारखंड रत्न, 20 में पद्मश्री। इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट में आ जाइए। नेक्स्ट आपका डीएवी समूह की शिक्षिका सह आईआईटी धनबाद की रिसर्च स्कॉलर अभिलाषा सिंह की पुस्तक हाउसवाइफ द नेशन मेकर का 22 नवंबर को विमोचन किया गया है। नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री आवास योजना के परफॉर्मेंस इंडेक्स डैशबोर्ड में झारखंड का पूरे देश में दूसरा स्थान है। यह जानकारी झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के द्वारा केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को दी गई थी। ये ना अब चेंज हो गया है, लेकिन चूंकि उस समय तत्कालीन टर्म यूज़ करना चाहिए था, अगर सही ढंग से फ्रेमिंग की जाती तो तत्कालीन ग्रामीण मंत्री विकास मंत्री को दी गई थी। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। चलिए नेक्स्ट, इसमें 3 डिवीज़न हो गया। वर्तमान में कौन क्या है मैंने आपको सब समझाया है, विभागों का बंटवारा। नेक्स्ट आइए, इससे भी आप इंपॉर्टेंट वाला कैटेगरी में मार्क करिएगा। क्या है उसे सुन लीजिए। इंडस्ट्री 4.0 यानी चौथी औद्योगिक क्रांति को देखते हुए उत्पादन तकनीक, उपकरण विकसित करने और श्रम शक्ति पर शोध करने के लिए रांची में देश का पहला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग की स्थापना की जाएगी। और यहाँ ये कहाँ किया जाएगा? आपका निफ्ट हटिया में। निफ्ट का फुल फॉर्म आप सभी को पता होगा, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी। यहाँ 2 विभागों के मेन पढ़ाई होता है। एक आपका मेटलर्जी हो गया, दूसरा आपका हो गया फोर्ज एंड फाउंड्री, ठीक है, यानी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का लाइन। तो इसमें जो टोटल लागत रखा गया है ये आपका 21 करोड़ का है। उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। ऐसे अगर निफ्ट ना देके आपसे सीधे जिला पूछेगा, रांची के साथ चले जाइएगा। नेक्स्ट में आ जाइए आपका पर कैपिटा इनकम। प्रति व्यक्ति आय के पैमाने में झारखंड का पूरे देश में कौन सा स्थान है? 25वां स्थान है। झारखंड से नीचे बस 3 ही राज्य हैं, मणिपुर, उत्तर प्रदेश और बिहार। चलिए नेक्स्ट में आ जाइए। झारखंड में निर्मित फिल्म फुलमनिया का हिंदी भाषा में वर्ल्ड डिजिटल प्रीमियर किया गया है आपका 20 नवंबर को। इसके निर्देशक का नाम आपको पता होना चाहिए, लाल विजय शाहदेव, और इनका गीत जो लिखा गया है मुकुंद नायक के द्वारा। ये भी पद्मश्री अवार्डी हैं। नेक्स्ट आ जाइए इंपॉर्टेंट, ये आपका एमओयू वाला में से ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा है? 24 नवंबर की इंसिडेंट है ये, या कह लीजिए एमओयू 24 नवंबर को किया गया था। आईटीडीसी यानी इंडियन टूरिज्म आपका डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और झारखंड टूरिज्म विभाग के करार के बाद अब होटल अशोक के शेयर में झारखंड की हिस्सेदारी जो है 62.5% हो गई है, जबकि 37.5% हिस्सेदारी बिहार सरकार की है। इससे पहले आईटीडीसी और बिहार पर्यटन के पास संयुक्त रूप से आपका 87.75% शेयर था। इंपॉर्टेंट एमओयू है ये। अब आ जाइए नन्हे फरिश्ते अभियान और मेरी सहेली। ये अभियान किसके द्वारा चलाया गया था? रांची रेलवे सुरक्षा बल जो है आपका रांची रेल मंडल, इसके द्वारा चलाया गया था। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव था ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर रोक लगाना। अब आइए, झारखंड सरकार नकदी का चलन कम करने और डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक सरकार के मॉडल को अपना रही है। कौन सा सरकार है? कर्नाटक सरकार। नेक्स्ट आ जाइए, स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2020 के तहत स्वच्छता प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 119 विद्यालयों को मुख्यमंत्री द्वारा पुरस्कृत किया गया। ये आपका बजट में भी मेंशन है ये डेटा। इस बार का बजट का बात कर रहा हूँ। अब आ जाइए, मिशन 1 मिलियन स्माइल्स अभियान की शुरुआत 26 नवंबर को की गई थी रांची से। रांची के डीसी जो हैं छवि रंजन, उनके द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट आ जाइए, जमशेदपुर के मानगो हिल व्यू कॉलोनी निवासी सौरभ विष्णु, ये इनके डायरेक्टर, इनके द्वारा निर्मित फिल्म टेलिंग पॉइंट, ये आपका 40 मिनट्स का जो है शॉर्ट फिल्म है, लघु फिल्म कैटेगरी में ऑस्कर के लिए नामित की गई थी। जीत नहीं पाई। इसका डेट था ऑस्कर का 25 अप्रैल 2021। ये से अकेडमी अवार्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। अब आ जाइए,
जमशेदपुर की शिल्पा राव झारखंड से सबसे प्रतिष्ठित म्यूजिक अवार्ड ग्रैमी अवार्ड में नॉमिनेशन पाने वाली पहली महिला बन गई है। कौन? शिल्पा राव। कौन सा अवार्ड था ये? आपका 63rd ग्रैमी अवार्ड, जिसका आयोजन आपका जनवरी में लॉस एंजलिस में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका संविधान दिवस यानी कि 26 नवंबर के अवसर पर झालसा के ऐप एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल का लॉन्चिंग किनके द्वारा किया गया है? सीएम हेमंत सोरेन के द्वारा। अब आ जाइए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा झारखंड के विभिन्न बोर्ड्स, जिसमें आपका आईसीएसई हो गया, सीबीएसई और जैक तीनों इंक्लूडेड थे, इन पे टोटल 59 टॉपर्स को प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया गया है। बहुत ईजी है, इंटरमीडिएट के तीनों संकाय को ले ले, इसमें कितना होगा? 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख रेस्पेक्टिवली। और अगर 10th क्लास की बात की जाए तो 1, 75, 50। ठीक है, ये आपको बहुत ईजी वे में याद हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। चलिए नेक्स्ट आइए, ये है आपका रिसर्च विंग फॉर एक्सीलेंस इन प्रोफेशनल एजुकेशन एंड इंडस्ट्री। न्यू दिल्ली ने बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में कार्यरत 2 वैज्ञानिकों को 5वां एकेडमिक ब्रांड अवार्ड प्रदान किया। कौन सा? 5वां। इनके नाम इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पर अलग से लिखा, सेम पॉइंट का कंटिन्यूशन है। इनका नाम है डॉक्टर पंकज सेठ। इन्हें जो दिया गया है बेस्ट रिसर्चर सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस, और दूसरा गया है आपका डॉक्टर सुषमा मांझी को, इन्हें गया है यंग साइंटिस्ट सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड। आपका मेन अवार्ड है ब्रांड अवार्ड्स, और उसी में ये आपका एक सब क्लासिफिकेशन कह लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रांची निवासी जोयान मजूमदार और सुमित प्रजापति को बाल श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देश के 64 प्रतिभागियों को यह अवार्ड दिया गया, जिसमें झारखंड से 2 बच्चे शामिल थे। कौन कौन? जोयान मजूमदार और सुमित प्रजापति। नेक्स्ट में आ जाइए, चलिए आयरन रूट फोर्टिफाइड चावल पायलट परियोजना जो है, इसकी शुरुआत कहाँ से की जाएगी? ये इस बार के बजट में भी मेंशन है। बजट में तो आपका कितना रुपए अलॉट किया गया ये भी डाला गया है। इसकी शुरुआत जमशेदपुर के धाल, भूमगढ़ और चाकुलिया प्रखंड से की जाएगी। ऑब्जेक्टिव क्या है? कुपोषण की दर में कमी लाना। अब समझ भी गए होंगे क्यों इसके लिए जो है आपको ये दोनों जगह प्रखंडों का चयन किया गया, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा कुपोषण देखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है पाइक, खंडित पाइक, कोटवार, प्रधान, मांझी क्षत्रिय, देहरी क्षत्रिय, खंडित भूया तथा गढ़ारी या गढ़ी कुल 9 उपजाति को भूया जाति के अंतर्गत अनुसूचित जाति में शामिल करने के प्रतिवेदन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी स्वीकृति दे दी है। और ये किनको शामिल किया जाए नहीं किया जाए, ये काम कौन करता है? डॉक्टर रामदयाल मुंडा इंस्टीट्यूट फॉर ट्राइबल रिसर्च। अब आ जाइए, वेरी इंपॉर्टेंट, नई निर्यात नीति जो बनी है, ये अभी तक आपका एज सच ऑफिशियल नहीं आया है, बस ड्राफ्टिंग है। इसमें जो है निर्यातकों को सालाना 10 लाख रुपए तक की ट्रांसपोर्ट में सब्सिडी दी जाएगी। इसमें न्यू एक्सपोर्ट पॉलिसी जो कब तक लागू रहेगी? 31 अगस्त 2025 तक। अब आ जाइए, नेक्स्ट है आपका पीटीजी डाकिया योजना। इसकी शुरुआत जो है आप यहाँ पर देख रहे होंगे ना, पीटीजी क्यों लिखा गया है? प्रिमिटिव ट्राइब ये जो है, ये उनको लेकर ये योजना का संचालन किया जा रहा है। इसकी शुरुआत का आपको पता होना चाहिए, गोड्डा का सुंदर पहाड़ी, साहिबगंज के बरहेट और पलामू के चैनपुर से इसकी शुरुआत एक साथ की गई है। गोड्डा से सटा हुआ क्या आ गया आपका? साहिबगंज, और साहिबगंज और एक आपका हो गया पलामू डिवीज़न। इस योजना के तहत राज्य सरकार आदिम जनजाति परिवारों को हर महीने उनके घरों तक अनाज पहुंचा रही है। प्रति परिवार को हर माह जो है 35 किलो अनाज मुफ्त दिया जा रहा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये योजना समझ आ गई होगी। कौन सा योजना है आपका? पीटीजी डाकिया योजना। नेक्स्ट पॉइंट है आपका केरला पब्लिक स्कूल कदमा जमशेदपुर के 10th क्लास के स्टूडेंट संचित मुखर्जी ने स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित 65वें राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता में चेस में जो है गोल्ड मेडल हासिल किया है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका राज्य में चयनित 4416 स्कूलों में से पहले चरण में 80 स्कूलों को लीडर स्कूल के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। पहले चरण में 32 और दूसरे चरण में 48 लीडर स्कूलों को सीबीएसई के द्वारा मान्यता दिलाई जाएगी। बेसिकली इंग्लिश मीडियम बनाया जा रहा है। अब आ जाइए, चतरा, गढ़वा और पलामू में जो है आपका स्टेट जो फूड कॉरपोरेशन है वो आपका जो अधिग्रहण नहीं करता, ये किया जाता है आपका भारतीय खाद्य निगम के द्वारा, यानी एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया।
यहाँ इसको छोड़ के बाकी जो 21 है यहाँ पर आपका जो है राज्य खाद्य निगम अधिग्रहण करता है। ये सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ। 182 रुपये बोनस है, कितना है 2050 है साधारण धान पर, और आपका 2070 है आपका एक ग्रेड ए धान पर। ठीक है, तो ये 3 जिला का नाम आपको याद रखना है। कौन कौन सा? चतरा, गढ़वा और पलामू। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स में गिरिडीह के पूर्व सांसद और बेरमो विधानसभा क्षेत्र के 90 के दशक में राजनीतिक धुरी के केंद्र बने राजकिशोर महतो का 2 दिसंबर को निधन हो गया है। नेक्स्ट आ जाइए, झारखंड में HIV पॉजिटिव मरीजों को दवा लेने के लिए आने जाने के लिए प्रति माह जो है 1000 रुपये दिया जाता है। यह राज्य सुरक्षा पेंशन योजना के तहत दिया जाता है। अभी वर्तमान में झारखंड में HIV के मरीजों के लिए 5 केयर एंड सपोर्ट सेंटर है, वो है आपका रांची, जमशेदपुर, धनबाद, हजारीबाग और गिरिडीह में। नेक्स्ट पॉइंट है, आखिरी पॉइंट, 31 जनवरी को वर्ष 2020 का श्रीलाल शुक्ल स्मृति को सम्मान जो है वो झारखंड के साहित्यकार रणेंद्र को दिया गया है। झारखंड से ये पुरस्कार पाने वाले ये पहले साहित्यकार है। ठीक है, चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।